नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपने इस वीडियो में ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर के बारे में। ये जो चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे अगर आप बात करें किसी भी जनरल कंपटीशन का, चाहे जनरल कंपटीशन एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, या रेलवे में एनटीपीसी या लोको पायलट जो भी है, या बात करें पीसीएस का, वहाँ ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोब का। ग्लोब होता क्या है? ग्लोब जो है हमारी पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। यानी जिस प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वी पे कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है, उस चीज को सारे हम ग्लोब पे एक साथ करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेन चीज है ग्लोब पे हम देखेंगे ग्लोब पे कौन कौन सी लाइन खींची गई है, या हमारी पृथ्वी पे कौन कौन सी लाइन ड्रॉ की गई है। तो पहला जो हमारा लाइन है वो है इक्वेटर। इसको हम बोलेंगे, इसे या तो आप इक्वेटर बोलिए, या इसी को आप बोल सकते हैं विषुवत रेखा, या इसी को आप बोल सकते हैं भूमध्य रेखा। तो इक्वेटर लाइन वह लाइन है जो हमारे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। यानी आप देख सकते हैं ये भाग और ये भाग दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो आप जैसे कि जब दो भागों में बांटी तो इक्वेटर से ऊपर वाले भाग को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, और इक्वेटर से नीचे वाले पार्ट को हम साउदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे इक्वेटर ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को हम बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। अगर इसका हम इंग्लिश में बात करें तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये हो जाएगा हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, इसके बाद देखते हैं। अब हम बात करेंगे आपकी नेक्स्ट लाइन का, जिसका नाम है 23.5 डिग्री नॉर्थ में एक लाइन खींची गई है। उस लाइन को हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या इसी को हम बोलते हैं कर्क रेखा। या तो आप बोलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या तो बोलिए आप क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। नेक्स्ट सेम चीज अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर में जाएं, उतना ही यहाँ पे रहेगा, लेकिन यहाँ पे साउथ लग जाएगा। इस लाइन को हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या मकर रेखा इस लाइन को बोला जाएगा। ठीक है, तो जो इंग्लिश लैंग्वेज समझने वाले हैं वो समझे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो हिंदी लैंग्वेज समझने वाले हैं वो समझे कर्क रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और मकर रेखा। नेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, 66 डिग्री एंड हाफ पे एक और हमारा जो लाइन खींचा गया है, उस लाइन को हम बोलेंगे आर्कटिक सर्कल। और जस्ट सेम वैसे ही साउथ में इसको बोलेंगे हम लोग अंटार्कटिक सर्कल। ये हमारा जो होता है एक ग्लोब है। ग्लोब पे जैसे कि पृथ्वी पे जिस प्रकार वर्णन किया गया है, सेम वैसी ही चीज यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे आप देख लिए 0 डिग्री हो गया हमारा इक्वेटर लाइन, इसे हम बोलेंगे भूमध्य रेखा। ये हमारे पृथ्वी को 2 पार्ट में बांटती है। ऊपर वाले, इससे ऊपर वाले पार्ट को हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले पार्ट को बोला जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर। इसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपकी एक लाइन खींची गई है जिसका नाम है कर्क रेखा, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर 66.5 डिग्री आप जाएंगे ऊपर नॉर्थ में, तो यहाँ पे एक लाइन खींचा गया है, एक सर्किल खींची गई है जिसका नाम है आर्कटिक सर्किल। फिर आएंगे हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो 23.5 डिग्री साउथ में आपकी एक लाइन खींची गई है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इसे हम बोलेंगे मकर रेखा। और जस्ट इसके नीचे 66.5 डिग्री साउथ में एक
क्या बोलते हैं लाइन ड्रॉ किया गया है। और चूंकि ये लाइन जो है पूरा आपका एक सर्कल के टाइप का है, केवल ये लाइन नहीं है, आप देख रहे हैं इस सर्कल को, इस टाइप का ये सर्कल है, जैसे ये सर्कल दिखाई दे रहा है एकदम इस टाइप का ये सर्कल है, ये जो है ना ये सर्कल ऐसे प्लेट है, बस आपको केवल दिखाई दे रहा है कि ये वाला है, नहीं ये वाला नहीं है, ये ऐसे पृथ्वी के ऊपर ऐसे लेयर है, वहां पे आपका ये ऐसे ही सर्कल ड्रॉ किया गया है, जैसे 23.5 पे होगा, फिर नेक्स्ट 64.5, फिर आप जाएंगे ऐसे तो हो जाएगा ये आपका सर्कल। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम, जैसे हम लोग अब पढ़ेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा से ना जाने कितने ही क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, जो भी हो, क्लास 9th 10th जैसे भी जहां भी होता है वहां पे कर्क रेखा से कुछ क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे तो इसका पहले हम समझते हैं कि इसका मतलब डिनोट किससे करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये इसका आपका फैलाव है, हम इसको जस्ट पढ़ेंगे अक्षांश एवं देशांतर में, तो फिर हम आप इसको बताएंगे, लेकिन आप यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा जो होती है वो हमारे भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ये एक क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कर्क रेखा का फैलाव कितना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं नॉर्थ, इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा कि कर्क रेखा जहां भी रहेगा वहां पे एन लगा रहेगा, लेकिन अगर इसी चीज को अगर हम साउथ कर दें तो हो जाएगा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है, यहाँ तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका जो ट्रिक है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका जो ट्रिक है, मित्र प ग म छ झ र, इसी 8 स्टेट से हमारी जो कर्क रेखा है भारत से होकर गुजरती है। तो पहला है जी, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा जी त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ग से हो जाएगा हमारा गुजरात, म से हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, छ से हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़, झ से हो जाएगा हमारा झारखंड, और र से हो जाएगा हमारा राजस्थान। तो यहां से न जाने कितने क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे दे देगा इनमें से कौन सी ऐसे स्टेट है जहां पे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। उसमें इसमें से 3 ऑप्शन रहेगा और एक ऑप्शन ऐसे रख दिए जाएंगे जो इसमें से मैच नहीं खाएगा। तो जो मैच नहीं करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में हमारा आंसर होगा। या आपसे पूछ देगा कि कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो 3 स्टेट ऐसे दिए जाएंगे जहां से कर्क रेखा नहीं जाएगी, फिर एक स्टेट उसमें ऐसा ऐड कर दिया जाएगा जहां से कर्क रेखा होकर गुजरेगी, तो वही हमारा क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें कि सर हमें समझ में नहीं आया, फिर से समझा दीजिए। मैं कोशिश करूंगा एक बार बनाए वीडियो, नहीं समझ में आया 2 बार बनेगा, 3 बार, लेकिन ये जो पूरा यूट्यूब चैनल है बच्चों के पढ़ाई संबंधित ही है, तो जितना बार बनाना पड़ेगा हम उतना बार इस वीडियो को बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग ग्लोब पढ़ लिए, ग्लोब के बाद कर्क रेखा देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अक्षांश के बारे में। अक्षांश हम किसे कहेंगे, इसका इसे बोलते हैं लैटिट्यूड। जैसा कि आप देख रहे हैं लैट मतलब होता है लेटा हुआ। अगर इसको थोड़ा सा अगर हम ट्रिक टाइप में ले तो
लेटा हुआ, यानी जो लाइन लेटी हुई होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। या अगर इसको देखा जाए ग्लोब पे, तो जो लाइन, ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब पे जो लाइन आपकी, जैसे कि आप जानते हैं मानचित्र में यही होता है डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो जो लाइन आपकी ग्लोब पे या पृथ्वी पे खींची गई है किस दिशा में, पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन में, कैसे, पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन में, उसे हम क्या बोलेंगे, अक्षांश बोलेंगे। ठीक है, यानी ये जो लाइन है आपकी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, यानी ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। इस प्रकार की अगर जो लाइन खींची जाएंगी उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड बोलेंगे। लेकिन ये जो लाइन है आपकी रियल लाइन नहीं है, इट इज अ इमेजिनरी लाइन। ये कैसी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन का मतलब हो गया हमारी काल्पनिक रेखा। ऐसी कोई लाइन जो है हमारी पृथ्वी पे नहीं है। बस हम इसको समझने के लिए क्या किए हैं कि अपने थोड़ा सा उस मन से, एक दृष्टि से हम समझते हैं कि यहाँ पे एक लाइन है, लेकिन वाकई में लाइन ये नहीं है। ठीक है, तो फिर हम बात करें, अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो, अगर हम, ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है। तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है इंडिया का, वो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। ये इंडिया का एक्सटेंशन है। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए, नॉर्थ नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ तो यहाँ पे नॉर्थ, क्योंकि इंडिया जो है वो टोटली किस में है जी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, साउदर्न से इंडिया का किसी मतलब नहीं है। यहाँ पे जब भी आएगा तो नॉर्थ नॉर्थ ही आएंगे। इंडिया का लैटिट्यूडनल आपने एक्सटेंशन देखा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। फिर हम बात करते हैं ये जो हमारा लैटिट्यूड है उनके बीच का डिफरेंस कितना होता है या डिस्टेंस कितना होता है। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड लाइंस इज, हर जगह ये जो होगा इक्वल होगा, और जो डिस्टेंस होगा हमारा, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड लाइन इज इक्वल टू 111 किलोमीटर। इसको आप स्टार मार लीजिएगा और इसको आप नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि कितना बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, और ये जो रेखाएं हैं हर जगह समानांतर होती है, इसलिए इस रेखाओं को हम पैरेलल लाइन भी कहते हैं। समझ में आया। ठीक, हम फिर इसकी बात कर रहे हैं कि इसकी टोटल अगर हम बात करें संख्या का, तो नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने होंगे। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये हमारा 0 डिग्री है और यहां से ये जो पोर्शन है 90 डिग्री एबव यहाँ पे है और 90 डिग्री बिलो यहाँ तक है। तो अगर हम बात करें टोटल अगर लैटिट्यूड लाइंस का, तो हर डिग्री पे एक लैटिट्यूड लाइन को ड्रॉ किया गया, यानी 0 डिग्री पे एक लैटिट्यूड लाइन, फिर 1 डिग्री पे एक लैटिट्यूड लाइन, यानी फिर 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, ऐसे करते करते 90 डिग्री नीचे और 90 डिग्री ऊपर। तो टोटल कितने होंगे जी लैटिट्यूड, एक हो जाएंगे 90 डिग्री नीचे प्लस 90 डिग्री ऊपर, प्लस जो 0 डिग्री आपका इक्वेटर लाइन है, इट इज ऑल्सो अ लैटिट्यूड लाइन, इसे हम क्या करेंगे 1 कर देंगे। तो टोटल कितना हो गया जी 181। लेकिन जरूरी नहीं कि 181 ही है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो 181 होंगे या ऑब्लिक 179। अब ये कैसे 179 आया, क्योंकि जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन ड्रॉ का मतलब कि लाइन थोड़ा सा खींचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, यानी 2 पॉइंट होता है लाइन में, किसी भी लाइन में 2 पॉइंट होगा,
जब तक 2 पॉइंट नहीं होगा उसको हम लाइन नहीं कहेंगे। लेकिन जब हम खींचेंगे लाइन को, तो ये जो हमारा लास्ट वाला जो ये 90 डिग्री और 90 डिग्री यहाँ मिलेगा, वो हमारा लाइन नहीं होगा, वो केवल क्या होगा जी, बिंदु होगा, एक पॉइंट होगा। तो आप समझिए इस पे हम लाइन कैसे खींचे। इसलिए इस लाइन को क्या किया जाता है जी, काट दिया जाता है। तब उस कंडीशन में हो जाएगा 179, नहीं तो 181। अब आप सोच सकते हैं एग्जाम में दोनों आपसे नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं कि दोनों पूछ देगा। अगर दोनों पूछ देगा तब तो फिर बोर्ड के ऊपर है कि वो क्या आंसर मानता है, बोर्ड नहीं। तो ज्यादातर तौर पे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं वहां हम मानते 179, अगर हम ऐसे बात करें तो कितना हो जाएगा जी, 181। तो अभी हम इस वीडियो में देखे हैं अक्षांश के बारे में कि अक्षांश होता क्या है। यानी ग्लोब पर जो लाइन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में खींची गई है जी, उसे हम बोलेंगे आपका अक्षांश रेखा। ये जो लाइन होती है काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है। अब इंडियन लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन हम देख ली 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। इसके बाद हम बात किए डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूडनल लाइन इज इक्वल टू 111 किलोमीटर। अब नंबर ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 प्लस 1 181 या 179। समझ में आया जी, ये है आपका अक्षांश के बारे में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फिर। अब हम लोग देखेंगे आपके देशांतर के बारे में। इसे आप या देशांतर बोले या लॉन्गिट्यूड बोले। तो थोड़ा सा आप ट्रिक इसमें लगा सकते हैं। लॉन्ग का मतलब होता है जी लंबा लंबा, इसका मतलब इस टाइप का, यानी ऊपर से नीचे जो लाइन खींची गई हो, लंबी लंबी लाइन हो, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल लाइन बोलेंगे। जैसे इसको हम समझते हैं इस आपके एक ग्लोब के टाइप में हम समझेंगे इसे। ये तो देख रहे हैं लाइन कौन सी है जी, ये जो इधर से इधर लाइन की तो हमारी लैटिट्यूडनल लाइन है। इसी में हम देखेंगे देशांतर रेखा के बारे में जानेंगे। तो देशांतर रेखा जो होता है वो एक पॉइंट पर आके मिलती है। जितनी भी देशांतर रेखाएं होती हैं वो एक ही बिंदु पे आएंगी और मिल जाएंगी, ठीक है जी। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये जो लंबी लंबी लाइन खींची गई है, ये कैसी लाइन है, ये जो लाइन है हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन का जो डायरेक्शन होता है, यानी किस डायरेक्शन में ये लाइन खींची जाती है, इनका जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में लाइन आपकी खींची जाती है, ठीक है। और बीच में ये भी है। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लाइन का तो कितने है जी, यानी यहां से एक एक डिग्री पे जो है आपकी इस टाइप की एक एक डिग्री पे, यानी 0 डिग्री यहाँ पे और 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर। क्योंकि ये जानते हैं सर्कल है, सर्कल को अगर हम 2 पार्ट बांटेंगे तो 180 डिग्री इधर होगा और 180 डिग्री इधर होगा। तो टोटल नंबर अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 180 प्लस 180 यानी 360 जो है वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है, इसको थोड़ा देखिएगा। तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो आपका है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। और ईस्ट यहाँ पे क्या आपको डिनोट कर रहा है, ईस्ट आपको डिनोट ये कर रहा है कि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और कहाँ पे है, ईस्ट में है। इसको समझेंगे हम अपने इसी में आगे जब आपको बताएंगे कि टाइम हम कैसे निकालें, यानी एक जगह का समय दिया रहेगा, दूसरी जगह का अगर समय निकालना होगा तो हम समय कैसे निकालेंगे वो देखेंगे जस्ट हम थोड़े से इसके आगे।